अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल रियाजी क्लास 9th और इसकी जायज़ा मश्क 8 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट जायज़ा मश्क की समझ आ सके। सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो जो सही जवाब होगा उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। ये पेपर में जो MCQs आते हैं ना, वो इसी में से आते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है। जुज नंबर 1, अगर ए और बी दो सेट हों तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? अगर ए और बी दो सेट हों तो ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है। ये जो बी है ना, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है। जुज नंबर 2, अगर ए और बी दो मुतराकब यानी कि ओवरलैपिंग सेट हों तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? तो ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। ठीक है। इसके गिर्द भी दायरा लगा दें। नंबर 3 पे दो सेटों ए और बी के लिए ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए कहलाता है, तो ये कहलाता है खसीते मुबादला, तो इसको दायरा लगा देंगे। जुज नंबर 4, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है खसीते तलाज़म, तो ये एम बी को दायरा लगाएंगे। अगर सेट ए बराबर हो 4 और ये यूनिवर्सल सेट यानी कि यू सेट जो है ये है 1 2 3 4, तो इसका हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, सेट ए 4, ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है यानी कि यू डिफरेंस ए, सेट यू 1 2 3 4, सेट ए 4। ए कंप्लीमेंट में हमने सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो ये देखें 1 2 3, ये तीन एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं हैं, इनको लिख लेंगे 1 2 3। ये 4 जो है ये सेट ए में मौजूद है 4 4, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, तो ये इसका ए कंप्लीमेंट आ गया 1 2 3, तो 1 2 3 को हम दायरा लगा देंगे, ये इसका कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद पार्ट 6, यू सेट है 1 2 3, सेट ए है 1 हो तो यू डिफरेंस ए, तो हमने यू डिफरेंस ए मालूम करना है, इसको भी हल कर लेते हैं। सेट यू 1 2 3, सेट ए यू डिफरेंस ए, सेट यू है 1 2 3, सेट ए 1। तो डिफरेंस में हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं? जो पहले सेट में तो मौजूद हों लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो, तो ये देखें 1 1 1 जो है पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 3 ये पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, इनको लिख लेंगे 2 3, तो ये आ गया यू डिफरेंस ए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे 2 3 को। इसके बाद ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये डिमॉर्गन का कानून है। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो बी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जुज नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये भी डिमॉर्गन का कानून है। ये देखे दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो
इसके दरमियान में यूनियन आएगा। ये देखिए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ये बी को हम दायरा लगा देंगे। इसके बाद जुज नंबर 9, अगर ये एक स्नाई रबत दिया हो, ये देखें आर जो है ये स्नाई रबत है, 4 5 5 4 5 6 6 4, आर की डोमेन यानी कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो ये देखें पहले अरकान क्या कहलाते हैं, इसकी डोमेन 4 5 5 6 है, ये क्या होगा 4 5 6 होगा, 5 चूंकि 2 बार है ना तो इसको एक बार लिखेंगे, तो ये क्या होगा 4 5 6 4 5 6, ये देखें सी, तो सी को हम दायरा लगा देंगे, ये इसकी डोमेन है। जुज नंबर 10, अगर आर 4 5 5 4 5 6 6 4 हो तो रेंज, तो ये भी एक स्नाई रबत है, इसकी हमने रेंज मालूम करनी है, यानी कि दूसरे एलिमेंट कौन से होंगे, मुतरत्तब जोड़े के दूसरे मकाम की अराकीन 5 4 6 4, तो ये क्या होगा 4 5 6, ठीक है, तो ये डी को हम दायरा लगा देंगे, तो ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इसमें से इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। खाली जगह पुर कीजिए। सवाल नंबर 2, जो नंबर 1, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आएगा, ये देखिए पहले में यूनियन था तो इसमें इंटरसेक्शन आया। इसके बाद ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो ये क्या होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। जो नंबर 4, ये ब्रैकेट को चेंज करना है, ये देखें ये आखिरी 2 पे ब्रैकेट है ना, तो ये पहले 2 पे ब्रैकेट लिख देंगे। ये देखें जुज नंबर 4 में आखिरी 2 पे ब्रैकेट है तो हम पहले दोनों पे ब्रैकेट लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इन पे ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। अब जुज नंबर 5, अगर ए और बी 2 सेट हों तो ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए कहलाती है, ये क्या होगा यूनियन का कानून मुबादला। जुज नंबर 6, अगर ए और बी 2 सेट हों तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ये तकाते हैं ना तो इसको लिखेंगे तकाते का कानून मुबादला। जुज नंबर 7, 2 सेटों के कारतीसी हासिल ज़रब का तहती सेट क्या कहलाता है, स्नाई रबत, ठीक है। तो इसको हम स्नाई रबत कहेंगे। जुज नंबर 8, अगर रिलेशन 1 R1 1 2 3 4 5 6 हो तो R1 की डोमेन, यानी कि R1 की हमने डोमेन लिखनी है 1 3 5, इसकी डोमेन है क्या होगी 1 3 5। जुज नंबर 9, अगर R1 की 1 2 3 4 5 6 हो तो R1 की रेंज, इसकी रेंज दूसरे मकाम के अराकीन क्या होंगे 2 4 6, 2 4 6 इसके रेंज है। जुज नंबर 10, अगर फंक्शन ए से बी की जानिब हो तो सेट ए के हर रुकन की इमेज सेट बी में होगी, ठीक है, बी सेट में होगी। इसके बाद सवाल नंबर 3, अगर सेट ए सेट बी सेट सी हो तो साबित कीजिए कि ए तकाते बी ब्रैकेट तकाते सी इक्वल है ए तकाते ब्रैकेट बी तकाते सी, तो ये सेट दिए हुए हैं, इनको हमने साबित करना है इसको। सवाल नंबर 3, सेट ए 1 2 3 4 5 6, सेट बी
2 3 4 6 सेट C 2 3 4 7 8 9। तो ये 3 सेट दिए हुए हैं। हमने A तकाते B ब्रैकेट तकाते C बराबर A तकाते ब्रैकेट B तकाते C, इसको हमने साबित करना है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। A तकाते B ब्रैकेट तकाते C सेट A लिखेंगे। सेट A क्या है? 1 2 3 4 5 6। तकाते सेट B 2 3 4 6 ब्रैकेट तकाते C 2 3 4 7 8 9। इन दोनों का तकाते फाइंड करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या है ये देखें। 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर भी है, 2 लिख लेंगे, दोनों में कॉमन है। 3 3 4 4 5 इधर है इधर नहीं है, 6 इधर है इधर है, 6 लिख लेंगे। तो ये दोनों में जो कॉमन थे उनको हमने लिख लिया। तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन 2 3 4 7 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। कॉमन 2 2 3 3 4 4 6 इधर है इधर नहीं है, 6 नहीं लिखेंगे। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C सेट A 1 2 3 4 5 6 सेट A इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट B। सेट B क्या है? 2 3 4 6 इंटरसेक्शन सेट C 2 3 4 7 8 9। ये वाला सेट ऐसे ही आ गया। 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। 2 2 ये कॉमन है, 3 3 4 4 6 इधर है इधर नहीं है, तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। 2 2 3 3 4 4 ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड 2 3 4, राइट हैंड साइड 2 3 4, ये दोनों इक्वल हैं। लिखेंगे प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको साबित कर दिया। सवाल नंबर 4, अगर सेट A 2 3 4, सेट B 3 6 9 12 और सेट C 4 6 8 10 हो तो साबित कीजिए कि A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इक्वल है A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। तो इसको हमने साबित करना है। सवाल नंबर 4,
सेट ए 2 3 4, सेट बी 3 6 9 12, सेट सी 4 6 8 10, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सेट ए 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट सेट बी 3 6 9 12 यूनियन सेट सी 4 6 8 10। इन दोनों सेट्स का यूनियन मालूम करेंगे। ये जो ब्रैकेट में सेट्स है ना, इन दोनों का यूनियन, तो इनको एक तरतीब के साथ लिख देंगे। 3 4 6 8 9 10 12। अब इन दोनों का यूनियन 2 3 4 6 8 9 10 12। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। सेट ए 2 3 4 यूनियन सेट बी 3 6 9 12 यूनियन सेट सी 4 6 8 10। इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। ये जो ब्रैकेट में सेट्स है ना, इनका यूनियन 2 3 4 6 9 12 यूनियन 4 6 8 10। इन दोनों का यूनियन 2 3 4 6 8 9 10 12। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 2 3 4 6 8 9 10 12। 2 3 4 6 8 9 10 12। तो ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो लिखेंगे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको साबित कर दिया। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, अगर सेट ए 2 3 4 और सेट बी 1 3 हो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिखिए। नीज इनमें दो दो सनाई रवाबत भी बनाइए। तो ए क्रॉस बी के हमने दो सनाई रवाबत लिखने हैं, फिर बी क्रॉस ए के दो सनाई रवाबत लिखने हैं। सवाल नंबर 5, सेट ए 2 3 4 सेट बी 1 3 ए क्रॉस बी सेट ए 2 3 4 क्रॉस बी सेट बी है 1 3। इसके मुतरतब जोड़े लिखते हैं 2 1 2 3 3 1 3 3।
4 1 4 3। तो ये आ गया A क्रॉस B। इसके हमने दो स्नाइर वाबत लिखने हैं। R1 यानी कि रिलेशन 1। स्नाइर वाबत को हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो रिलेशन को हम R1 लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी 2 या 3 मुतरत्तब जोड़े लिख लें तो ये इसका स्नाइर वाबत होगा, ठीक है। ये हम लिख लेंगे 2 1 3 1, इसके बाद 3 3। ये हमने स्नाई रब्बत लिख दी है। अब दूसरा स्नाई रब्बत लिखेंगे R2 2 3, इसके बाद 4 1 4 3। ये हमने दूसरा स्नाई रब्बत लिख दिया, ठीक है। तो ये A क्रॉस B के हमने दो स्नाई रब्बत लिख दिए। अब B क्रॉस A के दो स्नाई रब्बत लिखेंगे। सेट A 2 3 4, सेट B 1 3, B क्रॉस A सेट B 1 3 क्रॉस सेट A 2 3 4। B क्रॉस A मालूम करेंगे। इसके मुतरत्तब जोड़े लिखते हैं 1 2 1 3 1 4, इसके बाद 3 2 3 3 3 4। थ्री 4 B क्रॉस A, ठीक है। इसके हमने दो स्नाइर वाबत लिखने हैं। R1 और R2 हमने पहले लिखे हुए हैं ना, इसको हम R3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लें इसमें 1 2 1 4। अपनी मर्जी से जितने मर्जी लिख लें, 2 या 3, ठीक है। 3 3, इसके बाद R4 1 3 3 2 3 4। ये R4 लिख दिया। ये देखें, पहले हमने A क्रॉस B मालूम किया, इसके दो स्नाइर वाबत लिखे। फिर B क्रॉस A मालूम किया, इसके दो स्नाइर वाबत लिखे। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल में मुमकिन स्नाइर वाबत की तादाद लिखिए। जुज़ नंबर 1, C क्रॉस C में अगर C में अरकान की तादाद 4 हो तो C क्रॉस C के स्नाइर वाबत की तादाद लिखनी है, जितने उसके स्नाइर वाबत बन सकते हैं। जुज़ नंबर 2, A क्रॉस B में अगर A में 2 और B में 3 अरकान हो तो A क्रॉस B के हमने मुमकिन स्नाइर वाबत की तादाद लिखनी है, ठीक है। सवाल नंबर 6, जुज़ नंबर 1, C में अरकान की तादाद। C में कितने अरकान हैं? 4। C क्रॉस C में अरकान की तादाद 4 ज़रब 4 कितने आ गए? 16। C क्रॉस C में स्नाइर वाबत की तादाद स्नाइर वाबत की तादाद क्या आएगी? फार्मूला क्या है? 2 की ताकत। ये जो C क्रॉस C में कितने अरकान हैं? 16, तो ये इसकी ताकत में आ जाएंगे। तो ये कुव्वत मा आएगा, 2 का कुव्वत मा 16, ठीक है। तो ये इतने इसके स्नाइर वाबत बन सकते हैं। जुज़ नंबर 2,
ए क्रॉस बी में अगर ए में 2 और बी में 3 अरकान हों, ए में अरकान की तादाद, ए में कितने अरकान हैं? 2। बी में अरकान की तादाद 3। ए क्रॉस बी में अरकान की तादाद, तो ये 2 ज़रब 3 होगा, ठीक है, ये आ गया 6। तो ए क्रॉस बी में स्नाई रवाबत की तादाद 2 की ताकत 6 आ जाएगा। ए क्रॉस बी में स्नाई रवाबत की तादाद 2 की ताकत 6, ये 6 है ना, तो ए क्रॉस बी में इतने स्नाई रवाबत बन सकते हैं, 2 की ताकत 6। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, अगर R इक्वल हो A, B, ए बी बिलोंग टू W, W क्या है? होल नंबर का सेट, यानी कि मुकम्मल अदाद का सेट। 3A + 2B = 16। ए और बी क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। हो तो आर की डोमेन और रेंज लिखिए। ये हमें एक स्नाई रबत दिया हुआ है, इसकी हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करके हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, ठीक है। सवाल नंबर 7, ए, बी बिलोंग टू W, 3A + 2B = 16। इसके हमने मुतरत्तब जोड़े मालूम करके इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ये क्या है? 3A + 2B = 16, ठीक है। इसमें से A की कीमत मालूम करेंगे, 2B दूसरी साइड पे जाके मनफी हो गया, 3A = 16, 2B इधर आके -2B हो गया, ठीक है। 3 इधर ज़रब हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, 16 - 2B / 3। अब ये देखें, B की हमने वो वैल्यू लिखनी है कि ये 3 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए, ठीक है। अगर ये देखें, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, 0 भी एक मुकम्मल अदाद है ना। ए बी बिलोंग टू होल नंबर, होल नंबर क्या है? मुकम्मल अदाद। तो मुकम्मल अदाद का सेट क्या है? 0, 1, 2, 3, ऐसे जारी रहेगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, बी की जगह पे 0 लिखें तो ये 0 हो जाएगा। 16 को 3 पे तकसीम करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता। अगर 1 लिखते हैं यहाँ पे, 2 को 1 से ज़रब करें तो 2 आएगा, 16 - 2 तो ये आ गया 14। 14 को 3 पे तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 4, 16 - 4 ये आ गया 12। 12 को 3 पे तकसीम कर सकते हैं, 3 4 12। तो हम बी की जगह पे 2 लिखेंगे, तो हम बी की जगह पे 2 लिखेंगे। दो 2 4, 16 - 4 ये कितना आ गया? 12। 12 तकसीम 3, 12 को 3 पे तकसीम किया, ये आ गया 4। ए = 4। अगर हम बी की जगह पे 0 लिखें तो ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं होगा, तो ए एक होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और 1 को भी लिखेंगे तो ये ए होल नंबर नहीं होगा। 2 को लिखने से ये होल नंबर आया, ठीक है। ए और बी दोनों होल नंबर होने चाहिए।
तो a बराबर 4 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि b की जगह पे हमने 2 दर्ज किया है। a b। इसके बाद एक और जोड़ा मालूम करते हैं। फिर लिखेंगे a बराबर 16 - 2b बटा 3। दूसरा जोड़ा मालूम करने के लिए फिर हमने a को लिख लिया 16 - 2b बटा 3, 16 - 2b बटा 3। अब ये देखें, अगर यहाँ b की जगह पे 3 लिखें तो ये होगा 16 - 2 ज़रब 3 बटा 3, 16 - 2 3 6 बटा 3, 16 - 6 10 आ गया, 10 बटा 3। तो ये a बराबर 10 बटा 3 आएगा। ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 दर्ज नहीं करेंगे, 4 दर्ज करके देख लें। 16 - 2 ज़रब 4 बटा 3, 16 - 4 2 8 बटा 3, 16 - 8 8 बटा 3। तो a बराबर 8 बटा 3, ये भी एक होल नंबर नहीं है, तो b की जगह पे हम 5 दर्ज करेंगे। 16 - 2 b की जगह पे 5 बटा 3, 2 5 10 बटा 3, 16 - 10 ये कितना आ गया 6 बटा 3, 6 को 3 पे तकसीम किया, ये आ गया 2। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये 2 मुतरत्तब जोड़े आ गए इसके। तो इसको हम लिखेंगे, रिलेशन को लिखेंगे। ये देखिए रिलेशन, ये आएगा ना a 4 है और b 2 है। ये देखें a, b, पहले a की वैल्यू फिर b की वैल्यू 4, 2 आ जाएगा। ये 4, 2 यहाँ पे लिखेंगे 4, 2। ये 2, 5 है, पहले a की वैल्यू फिर b की वैल्यू 2, 5। तो ये रिलेशन आ गया। ये देखें, ये वाला r जो है इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन r, डोमेन क्या है 4 और 2, ये इसकी डोमेन है। रेंज, r की रेंज 2 5। तो ये हमने इसकी डोमेन और रेंज भी लिख दी। तो यही हमने सॉल्व करना था। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ जायज़ा मश्क 8 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।